हेलो गाइस, व्हाट्सअप। आप लोगों की लाइफ में कोई ना कोई तो ऐसा जरूर होगा जिसे आप बहुत प्यार करते हो और शायद आपने उसे बहुत बार आई लव यू भी बोला हो और शायद ना भी बोला हो। सो आज मैं इस वीडियो में 10 तरीके लाया हूँ आई लव यू बोलने के, जो औसम है यार, फैंटास्टिक है, फैंटाबुलस है, माइंड ब्लोइंग है। आप लोग कब तक एक ही सब फ्रेज बोलते रहोगे? इस वीडियो में 10 तरीके सीखो, वीडियो को लास्ट तक देखो, फिर देखना आपसे जो प्यार नहीं भी करता है उससे भी आपसे कैसे प्यार हो जाता है। सो हियर वी गो। पहला फ्रेज है यू आर माई इंस्पिरेशन। इसका मतलब है तुम मेरी प्रेरणा हो। दोस्तों, एक बहुत ही प्यारा और स्वीट वे है किसी को आई लव यू कहने का। जब आप अपने पार्टनर से बहुत कुछ सीखते हो तब आप कहते हो यू आर माई इंस्पिरेशन। सेकेंड इज आई एम इन लव विद यू। ये फ्रेज सिंपल फ्रेज आई लव यू से थोड़ा ज्यादा इंटेंस है। आई एम इन लव यू सिर्फ रोमांटिक अंदाज में ही कहा जा सकता है। सो गाइस, इस फ्रेज का यूज गलती से भी किसी अपनी आंट या किसी और के सामने मत कहना, नहीं तो आपके साथ क्या हो सकता है आप जानते ही हो। तो आप सिर्फ इस फ्रेज का यूज अपने किसी लवर के सामने रोमांटिक अंदाज में ही कर सकते हो। थर्ड वे टू एक्सप्रेस योर फीलिंग इज यू आर द लव ऑफ माई लाइफ। ये एक सीरियस डिक्लेरेशन है, तो इस फेज का आप तभी कहना, इस फेज को आप तभी कहना किसी के सामने जब आप सच में श्योर हो कि जो कुछ भी आप कह रहे हो वो एकदम सच है। यू आर द लव ऑफ माई लाइफ कहने का मतलब है कि सच में आप अपने लवर की लाइफ का एक अटूट हिस्सा बनना चाहते हो और इसके बीच कभी कोई और नहीं आ सकता। फोर्थ वे इज आई लव यू टू द मून एंड बैक। चांद की तरफ देखने से ज्यादा रोमांटिक और क्या हो सकता है? शायद अपने पार्टनर से ये कहना कि आई लव यू टू द मून एंड बैक। अगर आप और आपका पार्टनर किसी चांदनी रात में पूरे चांद के सामने हो तो इस फेज के साथ अपने दिल की बात कहने से आपके माहौल में भी चार चांद लग जाएंगे और फिर ऐसा रोमांटिक मोमेंट आप अपनी जिंदगी में नहीं भूल पाओगे। इसलिए अगर आपको कभी ऐसा गोल्डन चांस मिलता है तो डोंट यू डेयर टू मिस दैट अपॉर्चुनिटी। So next phrase is I am crazy about you. This is quite a modern way to say I love you. ये एक बहुत ही मॉडर्न वे है I love you कहने का, लेकिन इसका मतलब हमेशा I love you नहीं होता। I am crazy about you का मतलब ये भी हो सकता है कि आप किसी को बहुत ज़्यादा लाइक करते हो। Sixth phrase is I am head over heels for you. I am head over heels for you का मतलब है कि आप पूरी तरीके से किसी के प्यार में हो। ये एक ऐसी फीलिंग होती है जिसमें आप किसी और चीज़ के बारे में सोच ही नहीं पाते। आपको सिर्फ एक ही चेहरा दिखता है, वो चेहरा है जिससे आप बेहद प्यार करते हो। तो इस फ्रेज का यूज़ आप तभी करना जब आपका प्यार इस हद तक पहुंच जाए। सेवंथ फ्रेज इज यू आर माई अदर हाफ। ये एक बहुत स्वीट वे है किसी को कहने के लिए जिसे आप बहुत प्यार करते हो। आप लोग इस फ्रेज का ट्रांसलेशन से समझ सकते हो कि आप जिस किसी से भी प्यार करते हो वो आपका आधा हिस्सा है, उसके बिना आप अधूरे हो। वो इंसान आपको कंप्लीट करता है, पूरा करता है। तो आप लोग अपने लवर के सामने बहुत ही स्वीटली कह सकते हो यू आर माई अदर हाफ। आपके नॉलेज के लिए बता दूं गाइस कि यू कंप्लीट मी भी एक दूसरा वे है यू आर माई अदर हाफ कहने का। एट्थ फ्रेज इज आई हैव फॉलन फॉर यू एंड आई कांट गेट अप। ये थोड़ा फनी वे है किसी को आई लव यू कहने का। मान लो आप किसी से बहुत प्यार करते हो और उससे अपने दिल की बात कहने में हिचकिचा रहे हो या बोल नहीं पा रहे हो, तो आप फन में उससे अपने दिल की बात कह सकते हो ये कहकर कि आई हैव फॉलन फॉर यू एंड आई कांट गेट अप, और शायद इससे आपकी बात बन जाए। नेक्स्ट है यू आर सो स्पेशल टू मी। इसका मतलब है कि तुम मेरे लिए बहुत खास हो, बहुत स्पेशल हो। ये बहुत क्यूट वे है किसी से आई लव यू कहने का। Now the last phrase but not the least, I lost my heart for you. इसका मतलब है कि मैंने तुम्हारे लिए अपना दिल खो दिया। दोस्तों, जब आप ये फ्रेज अपने किसी पार्टनर के सामने बोलोगे तो उसकी मुस्कुराहट अपने आप ही बाहर आ जाएगी एंड आई एम श्योर उसे बहुत पसंद आएगा। सो गाइस, आप लोग कमेंट्स में अपना अपना फेवरेट फ्रेज जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन।
वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। Guys, keep learning and keep having fun.